यूं तो आपने और मैंने कई बार अपने घर का बजट बनाया है और उस पर कई बार हमने इम्प्लीमेंट किया भी है और कई महीनों में अगर बोला जाए तो नहीं भी किया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब बात आती है देश के बजट की तो उस पे ना ही सिर्फ अमल किया जाता है पर यह भी देखा जाता है कि कितना काम हुआ है और नहीं हुआ है, क्योंकि ये बजट जो है वो पूरे देश का बनाया जाता है, देश के लोगों के लिए बनाया जाता है और देश के लोग इसी बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी आगमन सरकार हर 5 साल में सेलेक्ट करते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आपका एच गौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आज मैं आपको प्री बजट का सेशन बहुत ही कम समय में और वो भी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए, अपनी सीट को फास्टन करिए। सबसे पहले हम प्री बजट में जाने से पहले हम ये समझते थे कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट एक ऐसी चीज होती है जो आपका खर्चे का और सेविंग का एक मैप होता है, मानचित्र होता है, आप कहा जाए तो ये एक रोड मैप आप बनाते हो जब भी कभी आपकी इनकम आती है, जो यूजुअली आप सभी को सैलरी 1 तारीख को या ज्यादा 10 तारीख को मिल जाती होगी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो 15 तारीख को भी सैलरी मिलती है। तो उस बेसिस पर आप अपने महीने का पूरा बजट बनाते हो कि कहाँ आपको खर्चे हैं जो आपके फिक्स हैं, यानी कि अगर आप किसी रेंट वाले घर पे रहते हो तो हर महीने आपको रेंट देना जरूरी है, फिर कहीं पे राशन का आपका खर्चा रहता है तो ये कुछ फिक्स करते रहते हैं और कुछ वेरिएबल खर्चे भी रहते हैं जो सिर्फ उसी महीने में आपका खर्च रहता है। तो आप कितना खर्च करोगे और कितना सेविंग करोगे ये आपका एक बजट एस्टिमेशन आप अपने खुद के लिए करते हो। लेकिन जब यही बात बजट की सरकार के लिए आती है तो सरकार इस बजट का एलोकेशन जो है वो कई सारे सेक्टर्स में करती है क्योंकि उससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आइए इस प्री बजट में काफी सारे लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्री बजट में हम ये देख सकते हैं, आदमी जो है सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करता है कि इस बजट में जो है उसकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए और इसी के साथ में जिनका टैक्स बर्डन है वो भी कम होना चाहिए। यानी कि अगर बात करी जाए तो जो हायर इनकम स्लैब रखे हुए हैं उसका रिडक्शन होना चाहिए और जो आप जीएसटी वगैरह पे करते हो उसमें भी थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा कमी होनी चाहिए। ये एक आम आदमी का इस बजट से एक्सपेक्टेशन है। अब अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी सारे लोग इस बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा बढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ड्रोन्स की डिमांड जो है वो भी ज्यादा बढ़नी चाहिए और हम देख रहे हैं कि अभी काफी सारे लोगों का हाथ में मोबाइल आ गया है। तो एक आम आदमी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो मोबाइल की जो एक्सपेंसेस है, यानी जो बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल है उनकी भी प्राइस कम हो जानी चाहिए और कम मोबाइल के प्राइस में आपको ज्यादा क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग जो हैं वो ब्लॉगर्स हो चुके हैं और अपने जो आइडियाज हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू वेरिएशन देते ही रहते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने आइडियाज को बताते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के मामले में सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि रेलवेज के लिए सरकार को क्या देखना चाहिए तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, जो उनके ट्रेन के जो कोचेस हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए, यानी कि वंदे भारत जैसी और ट्रेनों का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेशन ऑलरेडी डेवलप हो सकते हैं, वहाँ पे और थोड़ा खर्च करके उनके फैसिलिटीज को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अब हर स्टेशन जो है वो बैंगलोर तो नहीं बन सकता, मुंबई तो नहीं बन सकता, लेकिन छोटे छोटे स्टेशनों में भी अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करी जाए तो एक आम आदमी को सबसे अच्छी फैसिलिटीज ट्रेन के थ्रू मिल सकती है, इंडियन रेलवे के थ्रू, यानी कि स्टेशन के थ्रू मिल सकती है। इसके अलावा सरकार से ये भी आम आदमी की एक्सपेक्टेशन है, अगर ट्रेवलिंग की बात करी जाए तो एयर एक्सपेंसेस में भी थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, ताकि जो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि एयर फेयर जो है वो काफी ज्यादा है और एयर का एक सबसे अच्छी बात ये है वो ये है कि एयर जो है वो टाइम रिडक्शन करती है। किसी भी आपको बड़ी से बड़ी जगह में या दूर से दूर जगह पे जाना हो तो आप एयर डिस्टेंस ज्यादा लेते हो, तो उस पे भी सरकार को थोड़ा सा रिडक्शन करना ही करना चाहिए। इसी के साथ में एक आम आदमी की ये भी मांग है कि डेवलपमेंट एजुकेशन पे थोड़ा ज्यादा खर्चा करना चाहिए, यानी कि स्किल डेवलपमेंट पे थोड़े ज्यादा फोकस करने चाहिए। हर इंडिया का बच्चा जो है वो पढ़ के एक वेल एजुकेटेड बने और हर जन के हाथ में एक अच्छी वेल क्वालिफाइड जॉब। तो ये एक आम आदमी के लिए इस बजट से एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो मैं एक चीज भूल गया हूँ वो ये है कि इस बजट में हम सरकार से ये भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में थोड़ा सा डिडक्शन कर सको तो उसमें भी करने की मांग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल
यही एक आम आदमी की एक ये बजट से एक्सपेक्टेशन है। अब हम देखते हैं 1 तारीख को कि बजट आता कैसे है। तो इस बजट के लिए, इस सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।